अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, श्रेया उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवू के देव महादेव एपिसोड है जी 378 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। वली सत्यानी परसों गाइस, लेट्स स्टार्ट। प्रभु, ये हम सबका सौभाग्य ही है कि हम आपको नटराज स्वरूप में देख सके। और अब माता बिना किसी बाधा, बिना किसी कठिनाई के तीसरा चरण आरंभ कर सकेंगी। किंतु आने वाला समय अन्य प्रकार की कठिनाइयों को लेकर आएगा ऋषि दधीच जी। हो सकता है कि इन परिस्थितियों की जटिलता से उभरने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता हो। हो सकता है कि इस संसार के उद्धार हेतु आपको बहुत बड़ा त्याग देना पड़े। जब कभी आपको मेरे त्याग की आवश्यकता हो, मैं सदैव तत्पर हूं प्रभु। ये जीवन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, इससे बड़ा गर्व मेरे लिए और क्या हो सकता है प्रभु। एक भी असुर जो शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल हो, वो आगे की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सैनिक शत्रुओं के हाथों शीघ्र ही आहत होंगे और इससे देवताओं का मनोबल बढ़ेगा और हमारी सेना का मनोबल गिरेगा। आगे सबसे अधिक शक्तिशाली असुर ही रहेंगे और वो देवताओं की सेना पर ऐसे संहार करेंगे कि उनकी सेना भय से कांप उठे। उसके पश्चात हम ये कक्ष आपके चिकित्सा और विश्राम के लिए है। यहाँ युद्ध नीति के लिए कोई स्थान नहीं। असुरराज से ऐसे बात करने का दुस्साहस, अपनी मर्यादा भूल रही हैं आप। क्षमा मांगिए इनसे, चलिए। मत भूलो कि तुम राजकुमारी वृंदा से बात कर रहे हैं। हम इनके अतिथि, और यदि आज तुम्हारे असुरराज जीवित हैं तो केवल इनके कारण। मेरे स्वस्थ होने का दायित्व इनके ऊपर है, इसलिए इन्हें पूरा अधिकार है कि ये मुझे निर्देश दें। भविष्य में तुम सब राजकुमारी वृंदा से आदर से बात करोगे। जाओ, मेरे विश्राम करने का समय हो गया है। वृंदा, ध्यान रहे कि मैं एक राजा हूं, तुम्हारे लिए ना सही, किंतु अपनी प्रजा, अपने सैनिकों और अपने सलाहकारों के लिए तुम्हारा इनके सामने मुझसे ऐसे बात करना उचित रहे। मैं कृतज्ञ हूं कि तुमने अपने उपचार द्वारा मुझे जीवन दान दिया, किंतु जिस प्रकार एक वैद्य के रूप में मैं तुम्हारा आदर करता हूं, उसी प्रकार तुम्हें भी एक राजा के रूप में मेरा आदर करना चाहिए। आपकी बात उचित है, किंतु उससे अधिक प्रसन्नता और आश्चर्य की बात यह है कि आपने बिना क्रोधित हुए, बिना उत्तेजित हुए अपनी बात कही। अपने आप को शांत रखना, अपने आप पर नियंत्रण पाना, इस बात का सूचक है कि वो विष आपके शरीर से निकल चुका है और शीघ्र ही आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे।
ये तो मेरे वैद्य का चमत्कार है। कुछ क्षणों के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं विश्राम करना चाहता हूं। गुरुजी, गुरुजी, आज ध्यान में हमने कुछ ऐसा देखा जिसकी पहले हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और तो और हमें ऐसा भी प्रतीत हुआ जैसे हम बाल योगी गुणेश को पहले से जानते हो। गुरुजी, आपके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग में हमें सफलता की अनुभूति होने लगी। इतने शीघ्र और इतनी छोटी सी उपलब्धि को सफलता का सूचक समझना उचित नहीं है कन्या। कल प्रातः हम अपनी अगली प्रक्रिया आरंभ करेंगे। जी गुरुजी। पिताजी, आपने अपस्मार का दमन कर दिया ना? हाँ पुत्र। तो फिर माँ की स्मृतियाँ लौटी क्यों नहीं? लौटेंगी पुत्र, अवश्य लौटेंगी। अपस्मार तो मात्र एक व्यवधान था। पार्वती को अष्टांग योग के 8 चरण पूरे करने होंगे, तभी उन्हें अपने संपूर्ण सत्य का आभास होगा। इस वियोग का अंत तो होना ही है पुत्र, तुम चिंता ना करो। लोक में देवता की मूर्ति। कौन पूजा करता है इसकी? मैं। नारायण मेरे आराध्य हैं। मैंने देवताओं की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी असुर को देवता की पूजा करने की अनुमति नहीं है। किसी के विश्वास पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं आप? यही विश्वास असुरी सभ्यता के लिए अभिशाप बनता आया है। किंतु मुझे किसकी पूजा करनी है यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है और मुझे इसका पूर्ण अधिकार भी है। विश्वास की भावना मन से आती है, उसे किसी नियम से विवश नहीं किया जा सकता। जिन देवताओं ने असुरों के साथ विश्वासघात किया है वो किसी भी असुर के विश्वास के पात्र नहीं बन सकते, क्योंकि वो इसके योग्य ही नहीं।
जो असुर देवताओं की भक्ति करते हैं वो असुर कहलाने के योग्य नहीं। नारायण की भक्ति में ना तो कोई असुर है और ना ही कोई देवता। वो केवल नारायण भक्त कहलाते हैं और कुछ भी नहीं। नारायण अपने भक्तों के साथ विश्वासघात नहीं करते, सदैव उनका संरक्षण करते हैं। यदि आप मेरे स्थान पर होते तो आपको इस श्रद्धा की अनुभूति होती। और यदि तुम मेरे स्थान पे होती तो तुम्हें उस घृणा की अनुभूति होती जो इन देवताओं के लिए उपयुक्त है। कहाँ जा रहे हैं आप? इस राजभवन को मैंने अभी तक भस्म नहीं किया। ये प्रमाण है कि इंद्र का विष मेरे शरीर से पूरी तरह निकल चुका है। मैं स्वस्थ हूं। और जहां मेरे शत्रुओं की पूजा होती है वहां मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। जी, ऋषि दधीचि जो हैं वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि माता पार्वती जी जो हैं उनकी स्मृतियाँ लौटने का टाइम आ चुका है, वो नज़दीक ही हैं अब। काफ़ी ज़्यादा जो योग थे उन्होंने पूरे कर लिए हैं, 2 योग तो कर लिए हैं, अब तीसरे में वो करने जा रही हैं एंट्री, तो 6 बाकी बचती हैं, तकरीबन 8 योग होती हैं। तो इसमें ऋषि दधीचि जी से शिव जी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमें आपकी सहायता की ज़रूरत पड़े क्योंकि अभी बहुत सारी कठिनाइयाँ जो हैं, वो माता पार्वती जी ने देनी है और इस चीज़ के लिए आपको संसार जो है उसका त्याग करना पड़ेगा। तो ऋषि दधीचि ने कहा कि मैं तो हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। आप जब भी मुझे कहेंगे, मैं त्याग दूँगा, कोई मसला ही नहीं है क्योंकि मेरा जीवन जो है अगर वो आपके किसी काम आ जाए तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती। शिव जी के बड़े ही वो प्रिय भक्त हैं और हमेशा शिव जी का वो आदर करते हैं और शिव जी जो भी कहते हैं ऋषि दधीचि जो हैं, उसको मान्यता देते हैं, उसको मानते तो हैं लेकिन ये है कि वो खुद से भी उनका प्रयास होता है कि माता पार्वती जी का वो साथ दें और इस चीज़ को जल्द अज़ जल्द वो मुकम्मल करें ताकि वो आदि शक्ति के रूप में माता पार्वती जी जो है वो दोबारा से आ सके और संसार जो है उसका जो एक संतुलन है वो कायम रह सके। दूसरी तरफ जलंधर जो है वो अपने इधर खड़े थे राजकुमारी जो वृंदा है उनके आश्रम में और वहीं पर असुर आ गए और उनसे युद्ध की वो बातें कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपने कोशिश करनी है कि जो कमज़ोर योद्धा हैं वो आगे नहीं होने चाहिए, जो ताकतवर है वो आगे होने चाहिए ताकि ताकत के बलबूते पर देवता जो हैं उनको हम पहले से ही डरा लें। अगर पहले से ही डरा लेंगे तो फिर जो दूसरा पार्ट होगा, जो युद्ध का दूसरा हिस्सा होगा, उसमें हम उनके ऊपर विजय हासिल करने में आसानी रहेगी हमें। अगर पहली दफ़ा जो होती है ना चीज़ें वो अगर हार का सामना हो तो फिर जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हमेशा हार ही होती है। तो जालंधर जो है वो युद्ध नीति के बारे में अपने असुर को बता रहे हैं। यहाँ पे वृंदा जो है वो आई हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ना युद्ध की बातें करें। असुर तो गुस्सा हो गए थे लेकिन असुरों को फिर इन्होंने समझाया, उन्होंने कहा है कि आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक राजकुमारी हैं और आप इनका आदर किया करें, आप इनकी इज़्ज़त किया करें। आने वाले टाइम में आपने हमेशा इनके साथ इज़्ज़त वाली बात ही करनी है। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब वो सारे जा चुके हैं तो जालंधर जो है उन्होंने अपनी बात भी सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि ठीक है आप एक राजकुमारी हैं और मैं आपके लिए तो राजा नहीं हूँ, लेकिन असुर जो हैं उनका तो मैं राजा हूँ और वो मेरी सेना है। तो उनके साथ जिस तरह से मैं बातचीत कर रहा था, आपको नहीं चाहिए था कि इस दौरान मेरे साथ इस तरह से आप बात करें। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और उन्होंने जालंधर जो है उनसे क्षमा तो माँगी है, लेकिन ये है कि वो जो कुछ भी करती हैं जालंधर की बेहतरी के लिए ही कर रही हैं और जालंधर जो कर रही हैं, वो उनकी इज़्ज़त के लिए कर रही हैं कि उनकी किसी से भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए।
बिल्कुल जी। और यहाँ पे दीदी जी को भी कोई ना कोई त्याग देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। वो अभी तक बताया नहीं है कि क्या त्याग करना है, लेकिन ये है कि वो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी कि मैं जब आपके लिए त्याग करूँगा कुछ। तो वो अब क्या त्याग होगा वो तो चलें आगे पता चलेगा। और अभी बड़ी खुश थी कि उनको लगा कि शायद हो सकता है कुछ चीज़ें जो हैं वो याद आना शुरू हो चुकी हैं। गणेश जी से कोई ना कोई तल्लक है, लेकिन वहाँ पे शिव जी ने जो है उनको रोक दिया। उन्होंने कहा कि बस इतनी छोटी सी चीज़ पे अभी ये मत कहें कि मैं सफल हो गई। अभी तो जो है वो 8 चरण करने हैं, पूरे 2 चरण हुए हैं, तो अभी 6 चरण पड़े हुए हैं। तो वो होंगे तो उसके बाद ही जो है वो कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो गणेश जी को भी यही बता रहे थे। और अपस्मार का दमन करने से जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी अब। और उनको माता पार्वती जी को जो है वो समझने में आसानी होगी, जो बाकी जो चरण होंगे उनमें आसानी आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन कठिनाइयाँ क्या होंगी वो तो ज़ाहिर है आगे पता चलेगा, क्योंकि जो दधीचि जी को कह रहे थे शिव जी कि कोई कठिनाइयाँ होंगी, और वो कौन सी कठिनाइयाँ होंगी वो तो आगे पता चलेगा। और उन्होंने क्या त्याग देना है। और दूसरी साइड पे वो पोलाइट वे में जो है वो बात कर रहे थे, उनको भी समझाया और उसके बाद वरिंदा को भी समझाया। तो फिर उन्होंने कहा कि विष का जो है वो असर ख़त्म होता जा रहा है, विष जो है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए आप जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे। फिर उन्होंने विश्राम के लिए भी कहा। लेकिन वो जब वहाँ पे जा गए एक जगह पे गए, तो वहाँ पे नारायण जी की जो है मूर्ति थी, और उनको हुँ। गुस्सा आ गया कि ये देवता की पूजा कौन करते हैं। तो उन्होंने फिर जो है वरिंदा सामने आ गई, उन्होंने कहा कि मैं पूजा करती हूँ और मेरा जो है वो निजी मामला है ये, और मैं ये करूँगी, और मेरी मानता है, मेरे दिल करता है मैं करूँ। तो वो गुस्सा करके जो है वहाँ से चले गए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी की देवता की भी पूजा नहीं होगी, वो अगर कोई करेगा तो वो असुर नहीं रहेगा। तो ये कह के जो है वो गुस्से से चले गए हैं वहाँ से। बिल्कुल, ये माता पार्वती जी जो है उन्हें जो है खुशी हुई अपने गुरु को देखकर, लेकिन मुझे लगा कि शायद उन्हें थोड़ा उनका भी आभास होगा, लगेगा कि वो उनको भी जानती हैं, लेकिन वो गुणेश जो हैं उनका ज़िक्र कर रही हैं कि मुझे लगा कि मैं नहीं जानती हूँ, और खुश हो रही थी। तो और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए ये कहा है कि शिव जी ने कि आप इतनी सी बात पे खुश हो रही हैं, अभी तो ये पहला पड़ाव हुआ और इतनी सी बात पे आपको खुशी हो रही है। मतलब उन्होंने कहा कि अभी बहुत लंबा सफ़र है, दे वर नो दैट कि सिचुएशन जिस तरह की होने वाली है। ऋषि दधीचि ये जो बात हुई है उनकी, उनको जो बलिदान देना पड़ेगा, मुझे लगता है उनको अपनी कुर्बानी जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि शिव जी स्ट्रेट अवे उनसे मुखातिब हो रहे थे और वो भी उनसे कह रहे थे कि बड़ी सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। पीस।